चुनाव में आज मानसिक भवन संपन्न हुआ। तत्पश्चात चर्चा बैठक चालू हुई। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुगदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। हमारी सच्ची प्यारी बाबा उन्हें मेरा प्रणाम। कनाडे जी को मेरा नमस्कार, चौधरी जी को नमस्कार, ठाकुर जी को नमस्कार, सभी मार्गदर्शक सेविका बाल गोपाल सभी को मेरा नमस्कार। मैं भी इस मार्ग में मेरा छोटा बेटा गलत संगत में रहकर पीना खाना सीख गया था। इसके कारण हम लोग बहुत परेशान थे। तो ऐसे करते करते करीब 1-1.5 साल हो गए। मैं दिखाई सुनाई वालों के घर गई, धोखाई की, पर कहीं कुछ हराम नहीं लगा। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। घर में सभी लोग दुखी थे। घर में खाना बनता था तो खाने की इच्छा नहीं होती थी। ऐसा पीकर तो नहीं आता था, पर लोग बात बताते थे कि वो आपके लड़के ने पिया है, वो उससे पैसे मांग रहा है, उससे वो कर रहा है। तो ऐसे करते करते घर में यानी कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। लड़ाई झगड़े के माहौल बन जाते थे। तो फिर हमारे बाजू में ऐसे ही एक क्या बोलते परमात्मा एक सेवक है, वहाँ जाकर वो बैठने लगा। तो वो बोले इस मार्ग में आ जाओ, बोले सब परेशानियाँ दूर हो जाएगा, बोले दूर हो जाएगी। बोले उसने करीब 1-1.5 लाख का कर्जा कर लिया था, पर घर में नहीं बताया कि मेरे पास इतना कर्जा है। फिर ऐसे करते करते उसकी ऐसी नौबत आ गई कि मैं मर जाऊँ या किसी को मार डालूँ। वो जाकर क्या बोलते कुएं तरफ जाता था, नदी तरफ घूमते था, और यानी कि घर में भी किसी को परेशान तो ऐसा नहीं करता था, और किसी से बातचीत नहीं करता था। आता था 10 बजे 11 बजे, और ITI में जॉब थी उसकी, ITI में जाता था। और उसने क्या मालूम ऐसे गलत संगत में फंस कर कर्जा कर लिया। अब क्या करे, बहुत ही परेशानी बढ़ गई थी। फिर मैं सावरी गई, घर में नहीं बताई, चोरी से गई। घर में बोली कि मैं निकल जा रही हूँ। तो सावरी जाने के लिए मेरे पास 50 रुपये नहीं थे, तो कैसे भी करके मैंने 50 रुपये की सावरी गई। वहाँ के बाबा जी बोले तेरा लड़का बोले 15 दिन में खत्म हो जाएगा, बोले उसने कर्जा कर दिया है। तो मैं बोले बाबा जी कैसे करूँ? तो बोले भाई बोले 10,000 रुपये देना, बोले मैं ताबीज बना दूंगा। तो मैं बोले बाबा जी मेरे पास 10 रुपये नहीं है यहाँ तक आने के लिए, तो 10,000 रुपये कहाँ किससे लाऊंगी? ऐसे करते करते दिन बीतते गए। फिर वो सेवक ने बोला कि क्या बोलते इस मार्ग में आ जाए। फिर वो 3-4 दिन से जैसा घर में रहने लगा, कहीं जाने नहीं लगा। उसके मुँह से निकला कि मैं इस मार्ग में आऊँगी। फिर मेरे से बोलने लगा आई बोले इस मार्ग में आना है। बोले मैं बोलती ऐसा झूठ झाट बोलता है, मैं अपने मुँह से शब्द नहीं निकालती। फिर चौधरी जी मेरे बहन की बेटी है, वो बहुत पहले से बोलते थे कि मौसी इस मार्ग में आ जाए, इस मार्ग में आ जाए। परंतु क्या बोलते हैं हम लोग ने यहाँ मटकोलन खेत भी है, तो वो दूसरे का खेत था, घर है। तो मैं बोली उनको कोई दिक्कत होगी, इसलिए मेरे मुँह से नहीं निकला इस मार्ग। परंतु इस मार्ग में आना ही था, तो किसी भी कारण इस मार्ग में आ गए। फिर उसका कर्जा देने के लिए पैसे नहीं। फिर हम लोग चौधरी जी के यहाँ गए, बोले मार्ग में आऊँगा, मार्ग में आऊँगा। तो हम चौधरी जी से फिर मैंने बोली कि क्या बोलते उसको मार्ग में आना है, इसका कर्जा देना। तो मैं बोली अभी कि आपको 50,000 रुपये दो। तो चौधरी जी बोले मौसी मेरे पास 50,000 रुपये तो नहीं है, बोले पर मेरे गले की चैन है, बोले तो ये चैन ले जा दे, बोले और रख दो। मैं बोली ठीक है चैन दे दे। मैं बोली फिर रख दूँगी, मक्का बेच कर आपकी चैन वापस करूँगी। फिर बड़ा लड़का नहीं माना, बोले नहीं, बोले ऐसी कहाँ तक कुर्सी करते रहेगी। बोले तो मैंने बोला नहीं एक बार का इसका आजमा लेते। मैंने बोले सुधर जाएगा तो ठीक है, फिर उसकी किस्मत उसके साथ है। फिर उसने चौधरी जी के यहाँ से चैन लाया, गिरवी रखा, उसकी कर्जा मैंने 2 घंटे में अपने हाथों से 2 घंटे में कर्जा खत्म किया उसका 50। उसके बाद भी क्या बोलते उसके ऊपर और कर्जा था। फिर चौधरी जी 3 दिन के कार्य दिए, 3 दिन के कार्य दिए। जिस दिन से बाबा की जोत जगी है उस दिन से कोई परेशानी नहीं आई। और जो बाकी के पैसे थे कम से कम 1 लाख रुपए मैंने अपने हिम्मत से और कैसे कैसे ख़त्म हुए, तो मैंने अपने आप से वो 1 लाख भी ख़त्म की। तो इसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा।